Very good morning, student. I am Professor Jasmine Faraz. Again, welcome you on my channel. I hope you are enjoying bookkeeping and accountancy. अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिंपल कैश बुक, फिर 2 कॉलम कैश बुक, और अभी हम देखेंगे सिंपल पेटी कैश बुक। ये बहुत आसान होता है, इसको 10 मार्क्स होते हैं और जो आसानी से हमें मिल सकते हैं। सो देखते हैं ये पेटी कैश बुक क्या है। So there are various departments spending small amount of stationery, postage, telegram, refreshment, और ये जो छोटे मोटे खर्चे, ऑफ कोर्स ये भी तो हमें लिखने हैं, लेकिन हम लिखेंगे कहाँ? 20 रुपए का खर्चा, 25 रुपए का खर्चा, 10 रुपए का खर्चा। तो इसके लिए हम खास एक बुक बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक, और इस पेटी कैश बुक बनाता है उसे कहते हैं पेटी कैशियर। नाउ इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एक सीनियर अकाउंटेंट होता है वो एवरी मंथ पेटी कैशियर को सर्टेन अमाउंट देता है और उसको कहता है कि भैया बस अब इसमें से ही तू अपना छोटा मोटा खर्चा ऑफिस का चलाना है और तुझे अपना रिकॉर्ड रखना है। सो ये टर्म कहाँ से आया है? तो फ्रेंच वर्ड से आया है। थोड़ा आपको ये जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। पेटिट कहते हैं, पेटिट मतलब स्मॉल, और इसे हम लोग इसलिए कहते हैं पेटी कैश बुक, जिसमें हम छोटा मोटा खर्चा, चाहे वो 5 रुपए का हो या 20 रुपए का हो या 25 रुपए का हो, जो हम ना कि लेजर में लिख सकते हैं ना कहीं बड़े बुक में लिख सकते हैं, तो वो खर्चा हमें लिखना है पेटी कैश बुक में। अब यहाँ पे दो टाइप्स के पेटी कैश बुक होते हैं, सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल कॉलम पेटी कैश बुक। तो आपके सिलेबस में एनालिटिकल कॉलम पेटी कैश बुक कवर किया है, आपको क्वेश्चन में भी एनालिटिकल कॉलम पेटी कैश बुक पूछते हैं। आज हम देखेंगे सिंपल पेटी कैश बुक क्या है। ठीक है, पहले ये सीखेंगे, ये समझ में लेंगे और फिर ये आसानी से आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल पेटी कैश बुक देखो कैसे दिया है। सिंपल पेटी कैश बुक में यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे पहले अमाउंट रिसीव्ड है, फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ एंड टोटल अमाउंट पेड है। अभी तक हमने लेजर में देखा था, सिंपल कैश बुक में 2 कॉलम में देखा था कि डेट से स्टार्ट होता है हमारा हमेशा अकाउंट, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया है। पहले हमें अमाउंट रिसीव्ड लिखनी है और एकदम लास्ट में हमें अमाउंट टोटल पेड लिखनी है, और बीच में हमें लिखना है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ। अब ये पर्टिकुलर में क्या लिखना है? अगर कैश आई है तो हमें यहाँ पे टू जो भी रीजन रहेगा लिखना है, और ये इस साइड हमें अमाउंट लिखनी है। अगर हमने कोई खर्चा किया है तो हमें बाय लिखना है और फिर वो जो एक्सपेंसेस का नाम है वो लिखना है, और यहाँ पे हमें वो अमाउंट लिखनी है। तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सिंपल कैश बुक डिवाइडेड इन टू साइड, रिसीट एंड पेमेंट साइड। कैश और चेक रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर रिकॉर्डेड इन कॉलम अमाउंट रिसीव्ड, और जो भी खर्चा होता है वो हम पेड कॉलम में लिखते हैं। जो भी अमाउंट रिसीव्ड होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हेड कैशियर एवरी मंथ स्टार्टिंग में पैसे देता है पेटी कैशियर को, और बस वही पैसे से उसे पूरा महीने का खर्च चलाना होता है, तो वो यहाँ पे लिखेगा। Transaction recorded simple petty cash book are to be posted in respective expenses, और फिर बाद में ये जो हम लिखेंगे ये एक्सपेंसेस वो रिस्पेक्टिव लेजर में ट्रांसफर करने होते हैं, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। देयरफॉर बिजनेसमैन डू नॉट यूज सिंपल पेटी कैश बुक, क्योंकि डबल वर्क होता है कि भैया यहाँ पे खर्चे के नाम भी लिखो और फिर रिस्पेक्टिव वो खर्चे का लेजर ओपन करो और फिर से वापस शिफ्ट करो। सो ये टाइम कंज्यूमिंग। सो मैंने जैसे कि कहा था कि आपको आपके सिलेबस में भी एनालिटिकल पेटी कैश बुक ज्यादा पूछा है, सिंपल पेटी कैश जस्ट एक फॉर आपको नॉलेज होने के लिए, आइडिया आने के लिए दिया है। ओके, सो देखो इस तरीके से पेटी कैश होगा। कैसे होगा फॉर्मेट देखो, मैं आपको एक सॉल्व भी करके बताऊंगी। तो अब ये फॉर्मेट देखो, सिंपल पेटी कैश बुक, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड हुई है कैशियर से, सो विल राइट टू कैश, डेट हमें यहाँ पे लिखनी है, देन टेलीफोन चार्जेस खर्चा हुआ है तो हम जो खर्चा होगा अमाउंट पेड करेंगे हम वो ये साइड लिखेंगे, और जिससे पैसे आएगी, जैसे यहाँ 60 रुपीज देखो क्या है, यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो हमने रद्दी जो थी वो बेच दी और उसके पैसे आ गए। तो जो पैसे आते हैं अमाउंट रिसीव वी आर सपोज टू राइट हियर, और जो पैसे जाते हैं वी आर सपोज टू राइट हियर, और बस यहाँ पे हमें रीजन लिखना है। तो यहाँ पे अगर रिसीव्ड है तो टू लिखना है, देखो यहाँ पे इसलिए ये दोनों साइड में टू लिखा है, और अगर खर्चा होगा तो हमें बाय लिखना है, हमको कैश को बाय बाय करना है। सो याद रखना है अगर कैश गई तो बाय बाय, सो हमें यहाँ पे बाय बाय लिखना है। ओके, तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। अब उसके पहले एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी मैं आपको बताती हूँ।
एनालिटिकल पेटी कैश में सेम ऐसे होता है, अमाउंट रिसीव डेट पर्टिकुलर। लेकिन जो सिंपल पेटी कैश बुक में एक ही कॉलम बताया था अमाउंट पेड का, बस ये आगे का कुछ नहीं था, सिर्फ यही तक था। ठीक है, आप स्लाइड पीछे करो, देखो आपको समझ में आएगा। लेकिन एनालिटिकल में हमको हर खर्चे का ऐसे कॉलम ड्रॉ करना है और वही खर्चे में हमें लिखना है। जैसे कि हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हर 2 दिन में जेरोक्स निकालना होता है हमें, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अलग कॉलम बनाओ और बस उसमें ही सब खर्चा आप लिखो। सो इस तरीके से ये फॉर्मेट है। सब कॉलम और पेमेंट साइड ये हमें आ रहा है, अगर वेरियस एक्सपेंसेस हमें लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग स्टेशनरी, फिर पोस्टेज का भी खर्चा होता है, हमें कोरियर करना होता है, बार बार स्टैम्प पेपर लगते हैं, तो ये सब खर्चे पोस्टेज में जाएंगे। कैरेज, कार्टेज, ये ऐसे जो खर्चे हैं जो हमें बार बार हर वीक में आते ही है, तो उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे, कॉलम ओपन करेंगे और उस कॉलम को नाम देंगे और वो खर्चा उस पर्टिकुलर कॉलम में हम लिखेंगे। एंड देर इज नो हार्ड फास्ट रूल कि कितने कॉलम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है, तो नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल की 9 कॉलम होने चाहिए। हो सकता है किसी की फर्म कम छोटी हो तो वो 4 5 कॉलम में उसका पेटी कैश बन सके। अगर कोई फर्म ज्यादा ज्यादा खर्चा कर रही है, उसके ज्यादा एक्सपेंसेस है, तो हो सकता है इससे ज्यादा हो, 11 12 15 भी कॉलम हो सके। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट फर्म। तो देखो कैसे, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, सिंपल। देखो सेम यहाँ पे कैश अगर आई है तो टू कैश लिखना है, बाकी सब हमें खर्चे के नाम लिखने हैं एंड अलग अलग कॉलम। सिंपल कैश बुक में हमने सिर्फ क्या देखा था कि अमाउंट पेड, बस इतना ही था, सिंपल कैश बुक में इतना ही था दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही सिंपल पेटी कैश बुक में। लेकिन अगर एनालिटिक है तो हमको अलग अलग इसके एक्सपेंसेस के देखो ओपन करने हैं कॉलम। और लास्ट 2 कॉलम याद रखना है आपको, लेजर फोलियो और लेजर लिखना है, ये कंपलसरी आपका जो भी लास्ट रहेगा उसमें आपको लेजर लिखना है। अब ये लेजर में क्या लिखना है, सो डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कैसे करना है। इनकी टोटल की है, देखो कुरियर एंड पोस्टेज की टोटल पूरे मंथ की टोटल 750 आई है। देखो यहाँ पे उन्होंने किया है, डोंट वरी हम सॉल्व भी करेंगे, ये जस्ट मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ। टेलीफोन एक्सपेंसेस देखो पूरे महीने में एक बार ही खर्चा आ चुका है 270, तो यहाँ पे 270 लिखा है। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस को ज्यादा खर्चा है, हो सकता है उनका सेल्समैन हो, सेल्समैन भी हर महीने जाते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, सो वो खर्चा आते हैं, टैक्सी बस फेयर, तो ये ज्यादा खर्चा है, तो देखो ये कॉलम उन्होंने लिखा है, तो उनका खर्चा है 1350। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, मिसलेनियस खर्चा, छोटे मोटे खर्चे, सो ये हमें यहाँ पे लिखने हैं और इस तरीके से हमें ये टोटल करनी है। सो देखो यहाँ पे उन्होंने स्लीपिंग टोटल भी की है, स्टैंडिंग भी की है, ऐसी भी की है, देखो 60 210, ये पूरी 525 198। सो डोंट वरी, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, अभी सिर्फ आप थोड़े से आइडिया आने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। सो आई होप आपको समझ में आया। चलो अभी सिंपल पेटी कैश ट्राई करते हैं कैसे करना है। देखो रिसीव्ड बोला है उन्होंने, सिंपल पेटी कैश ड्रॉ करो, तो हमने बताया सिंपल में या एनालिटिकल नहीं होता है, कोई अलग कॉलम नहीं होते खर्चे के, बस एक ही कॉलम में हमें पेड अमाउंट लिखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। रिसीव्ड, हेड कैशियर से मिले 1200, सो रिसीव्ड है, सो 1200 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड 1200, बस अब इसमें से ही बेचारे को खर्चा करना है पूरे महीने का। सो देखो 4 तारीख को उन्होंने पेड टेलीफोन चार्जेस, सो उन्होंने टेलीफोन चार्जेस लिखा है, हम लोग कैश पेड किया है, कैश गई बाय बाय हो गई, सो बाय टेलीफोन चार्जेस 193। ठीक है, यही अगर एनालिटिकल होता तो हमने एक अलग कॉलम ओपन किया होता, वहां पे टेलीफोन चार्जेस लिखा होता और उसके अंडर हमने ये 193 लिखे होते। नेक्स्ट पेड फॉर मोबाइल चार्जेस, अगेन बाय मोबाइल चार्जेस 57। परचेस ऑफिस फाइल, सो आप इस ऑफिस फाइल की जगह पे यहाँ पे बाय स्टेशनरी भी लिख सकते हो। तो पेटी कैश में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको यही लिखना है, इतने ही कॉलम ड्रॉ करने हैं, ऐसे कुछ नहीं है। जो जैसे जैसे आपकी फर्म होगी, टर्नओवर होगा फर्म का, उस हिसाब से आपको करना है। तो कोई स्टूडेंट शायद इसको यहाँ पे बाय स्टेशनरी भी लिख सकता है, तो भी वो करेक्ट ही होगा। ओके, सो देखो उन्होंने खर्चा कितना किया है 125। गेव टिप टू प्यून, हम प्यून को टिप कभी कभी खुशी से देते हैं, एक्स्ट्रा काम उसने अच्छा काम किया तो देते हैं, सो ये भी खर्चा हमने यहाँ पे लिखा।
₹40। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यस यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको कहाँ पे लिखना होगा, यस आपकी कैश आई है, सेल किया आपने रद्दी पेपर तो ₹60 कम इन, तो इसलिए यहाँ पे लिखना है। सो अमाउंट रिसीव्ड जो होगी वो हमें ये साइड लिखनी है। ओके, तो भूलना नहीं है आपको कि कौन सी साइड में कौन सी अमाउंट लिखनी है। नेक्स्ट, गिव एडवांस टू स्वीटी, तो हमने एडवांस भी दिया है, हो सकता है ये क्लर्क हो और उसे जरूरत हो पैसे की तो हमने दे दिया, तो हमने ये भी रिकॉर्ड रख दिया। पैकिंग चार्जेस, तो बाय पैकिंग चार्जेस, बाय एडवर्टीजमेंट, सी हियर 120, देन बाय क्लीनिंग चार्जेस, ये ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो हमें लिखना होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा डोनेशन दिया हमने। कोई तो आते हैं ना ऐसे कि ये चंदा दे वो चंदा दे दो, तो हमने ऐसे 101 रुपए की पावती फाड़ दी और वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। रेवेन्यू स्टैम्प खरीदा किया है, सो बाय रेवेन्यू स्टैम्प। देखो, इस तरीके से हमारे पेटी कैशियर ने सिंपल पेटी कैश बनाया है। यही अगर एनालिटिकल होता तो ये सब आपके ये खर्चे जो है इसके कॉलम बनाने होते हमें, और वो कॉलम के अंडर हमें ये खर्चा लिखना होता। ठीक है, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे आएंगे, सिंपल पे नहीं आएंगे, आपको एनालिटिकल पेटी कैश बुक पे ही आएंगे, तो उस पे ज्यादा फोकस करो। ओके, सो अब क्लोज कैसे करना है आपको पता है। अब डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करते हैं, देखो टोटल खर्चा हमारा इतना सारा खर्चा आया है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास पैसे हेड कैशियर ने कितने दिए थे, 1200 और प्लस 60 भी आ गए थे। सो हमारे पास 1260 कैश हुई, तो दोनों साइड लिखो 1260। खर्चा कितना हुआ 1026, तो कितने पैसे बचे हमारे पास, जो भी पैसे बचेंगे उसे हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो अगले महीने के लिए हमारे पास बैलेंस कितना है 234, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। ओके, ये ओपनिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, लास्ट ईयर का मंथ का क्लोजिंग। वेरी सिंपल पेटी कैश बुक। आई होप आपको पसंद आया है, समझ में आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।